हाय हेलो वेलकम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी ट्रैप ट्रेडिंग की सीरीज चला रहा हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग करके एक बड़ा अमाउंट किस तरह से मार्केट से कमाया जा सकता है, अपने घर लेके जाया जा सकता है। और ट्रैप ट्रेडिंग की ये है एपिसोड नंबर 3। इससे पहले मैं ट्रैप ट्रेडिंग के 2 एपिसोड बना रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की ट्रैप ट्रेडिंग सिनेरियो में हम लोग देखेंगे लो बॉडी कैंडल ब्रेकआउट। तो क्या होती है लो बॉडी कैंडल ब्रेकआउट, आइए जानते हैं इसको ब्लैक स्क्रीन पर। सपोज मान के चलिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये है हमारा सपोर्ट। प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर रिट्रेस भी करता है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है। बट क्या होती है, ये जो कैंडल की मैक्सिमम बॉडी है, यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो कैंडल की मैक्सिमम बॉडी है इस रेजिस्टेंस के अंदर ही रह जाती है, और थोड़ी सी बॉडी लगभग 10% 20% वो रेजिस्टेंस से ऊपर रहती है। बिगिनर्स इसे ब्रेकआउट समझते हैं, बट क्या होता है यहाँ पर ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। एक तो देखो बाइंग यहाँ से आई है, दूसरी देखोगे कि बॉडी कुछ ही पार्ट्स बाहर है इस रेजिस्टेंस, डैट मीन्स बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर बायर्स यहाँ पर वीक हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अलर्ट हो जानी चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रैप सिनेरियो बन सकती है। तो देखो अब क्या होता है मार्केट में, लेट मी क्लियर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगले पल में ना कैंडल होती है, बेरिश कैंडल फिर से बन जाती है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वापस से इसी रेजिस्टेंस के अंदर मिल जाती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में, प्राइस यहाँ से इसके ऊपर जा सकता है इस तरह से, बट रिजेक्ट करके वापस से यहाँ पर एक बेरिश हैमर बना सकता है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैपिंग ही बनती है। तो उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये तो हमारी अलर्ट बन गई, ये जो चीज़ है, हाँ, कि यहाँ पर जो है बायर सब ट्रैप हो सकते हैं। और एंट्री कैसे प्लान करनी है आपको पता है, अगर आप लास्ट 2 एपिसोड्स देख रहे हो आपको पता है कि एंट्री कैसे प्लान करनी है। ये जो स्विंग बनी हुई है, इस स्विंग के नीचे हमें एंट्री प्लान करनी होती है, और इसी स्विंग का जो हाई होता है ये हमारा हो जाता है एसएल, और मिनिमम हमें टारगेट जो एक्सपेक्ट करना है मार्केट से वो होती है 1:3। जो हमारा आरआर होता है वो मिनिमम हमें ये एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। और एक चीज़ आप नोट कर लो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पेन और पेपर लेके बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, और अगर यूं ही देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। आई रिपीट, प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, आप ही को दिक्कत होगी, आप ही की लॉस होगी। बिकॉज मुझे ये सिनेरियो आती है, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, आई अर्न 1:3 आरआर इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। अगर आप इसे मिस करते हो या इससे नहीं सीख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो दिक्कत आप ही को होगी, अधूरा ज्ञान लॉस ही करवाएगा मार्केट में। एनी विच वेज, ये आप ज़रूरी नहीं है कि जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बन रहा है तभी आप यूज़ करोगे। आप इसे प्रीवियस डे हाई पर भी यूज़ कर सकते हो, पीडीएच, और प्रीवियस डे लो के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। करेंट डे हाई पर भी यूज़ कर सकते हो और करेंट डे लो पर भी यूज़ कर सकते हो। ये है इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ये जो लेवल्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं। ये जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वर्क करता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो उस पर भी ये सिनेरियोज वर्क करती हैं और एक हमें बड़ा मोमेंटम मिलता है। चलते हैं अब चार्ट पर, इसी चीज़ को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी की चार्ट है आपके पास 5 मिनट की। ऑलराइट, यहाँ देखोगे कि आप मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रखा है, अपसाइड अपसाइड अपसाइड, ठीक है। ऊपर से रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, यहाँ से एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। पहली बार में रिजेक्शन, सेकेंड टाइम में रिजेक्शन, जब थर्ड टाइम मार्केट आया, देखो यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की मार्केट ने, कैंडल हाई इतनी निकल गई, ठीक है। अब क्लोजिंग कहाँ मिली, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। बट देखोगे यहाँ जो मैक्सिमम बॉडी है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे है, कुछ ही पार्ट्स रेजिस्टेंस के ऊपर है। आपको तब यहीं पर अलर्ट हो जानी चाहिए सिचुएशन देखते हैं कि नहीं, बायर्स में भी ट्रैप हो सकते हैं। और उसके बाद देखो अगली कैंडल क्या हुई, इसी रेजिस्टेंस के अंदर हमें क्लोजिंग मिली, बेरिश कैंडल। उसके बाद देखोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, रिट्रेस किया, वापस से इस लेवल का इस जो स्विंग बनाया था इसका ब्रेक डाउन कर दिया। देखो अगले ही पल हमें क्या मिली, यहाँ पर एक इनसाइड बार, हमें इसी मदर बार कैंडल की नीचे एंट्री प्लान करनी थी, इसी के ऊपर हमारा एसएल था। और अगर आप इस रिस्क से कंपेयर करोगे इस रिवार्ड की, तो आपको एक बेहतरीन रिवार्ड मिला है। लेट मी चेक आउट फॉर यू। यहाँ देखोगे कि हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर्ड हुई, मदर बार के लो के नीचे, एसएल मदर बार के हाई के ऊपर थोड़ा सा, और देखो कहाँ तक मिनिमम, देखो हमें 1:3 मिली है टारगेट। पॉइंट्स देखोगे कि 333 पॉइंट्स मिली है, मतलब लगभग ऑप्शन चार्ट में मोर देन 150 पॉइंट्स। इट्स अ बिग पॉइंट।
इस समय यहाँ पे इंडिया विक्स हाई होगी तो पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे होंगे। हमें पॉइंट्स पे नहीं जानी है, इस पे हमको ट्रेड नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग, हमें अपने आरआर के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो आरआर बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें 1:3 मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो हमें देखनी है। लेट मी सम डू बैक टेस्ट फॉर यू। आप खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हो, मैंने आपको सिनेरियोज बता दी है। ओके ऑलराइट, यहाँ देखोगे ये जो हमारी थी करेंट डे लो थी, सेम डे की कैंडल थी, यहाँ पे करेंट डे लो थी। यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे आया, हॉल्ट किया, 5 10 15 मिनट हॉल्ट किया, उसके बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन किया। देख रहे हो स्विंग बना के ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर प्रीवियस डे लो भी थी हमारे पास और करेंट डे लो भी था, आस ही पास था दोनों। यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन किया करेंट डे लो का, कुछ ही पार्ट्स कैंडल की ब्रेक डाउन कैंडल की बाहर है, मैक्सिमम जो बॉडी पार्ट्स है वो देखो सपोर्ट के अंदर है। तो ये हमारे लिए बन गई फर्स्ट अलर्ट। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बना बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम हमें अपसाइड मिला। देखो जेन्युइन एंट्री कहाँ पर होती, इसी बुलिश एनगल्फिंग के हाई के ऊपर, बट देखोगी उससे पहले मार्केट ने स्विंग बना दिया। दैट्स मीन अब हमारे एसएल छोटे हो गए हैं, मैक्सिमम बायर्स अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज सभी को छोटा एसएल देकर एक बड़ा प्रॉफिट कमाना रहता है। और ऊपर से उसके बाद देखो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग की हाई टूटी और देखो एक बढ़िया मोमेंटम आया बिकॉज सभी को छोटा एसएल देकर बड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो अब देखिए हम लोग अपना रिस्क टू रिवार्ड चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ बेस्ट और नॉट। यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, ठीक है, ये हमारा एसएल था स्विंग के नीचे, और देखो यहाँ से हमें मोर देन 1:3 मिल गई, 3.5। तो आप समझ रहे हो ना कि जब भी मार्केट में ट्रैप होता है कोई, एक बढ़िया मोमेंटम आती है। ऐसा ट्रैप ट्रेडिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, खासकर ऑप्शन में। अब बहुतों के सवाल भी आते हैं कि क्या सर इसे मैं स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। दैट्स योर चॉइस। अगर 5 मिनट पर डब्लू पैटर्न बना के प्राइस अपसाइड जाती है, ये हमारे लिए बुलिश साइन है, तो ये सेम बुलिश साइन हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पर भी रहती। बट आप स्टॉक्स में जैसे ट्रेड करते हो ना, तो वहाँ पर आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। यहाँ इंडिसेस में आपको टेक्निकल एनालिसिस में काम चल जाता है, बट स्टॉक्स में आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं कि हाँ ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये अपसाइड जा सकता है। टेक्निकल्स बोल रही है अपसाइड जा सकता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से अपसाइड जा सकता है, तो फिर गो फॉर द डब्लू पैटर्न। लेकिन इंडिसेस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करना है। बिकॉज आप 5 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपको वहाँ पर टेक्निकल ही काम आएगी मैक्सिमम टाइम में। ये टेक्निकल एनालिसिस तो है जो देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन आपने देखा, यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पर सेलर वीक पड़ गए हैं, सेलर के पैसे कम पड़ गए यहाँ पे अगले पल बायर ने ऑर्डर संभाला और देखो एक बढ़िया मोमेंटम मिल गई। और आपको बस बैक टेस्ट करना है, बैंक निफ्टी में टेस्ट करो, निफ्टी में टेस्ट करो, आपको जो भी जहाँ भी आपको टेस्ट करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बस स्टॉक्स में फंडामेंटल्स का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या फिर कोई ट्रैप हो रहा है सेलिंग में और स्टॉक की फंडामेंटल्स एकदम वीक है, स्टॉक लोन में डूबा हुआ है, तो फिर वहाँ से आप भी ट्रैप हो जाओगे वापस से, ठीक है। सेलर को ट्रैप करेगा, वापस अपसाइड जाएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, कंसोलिडेट करते रह जाएगा या फिर वापस नीचे चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हमारी टॉपिक आपको पता ही है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि ट्रैप ट्रेडिंग करके आप बड़ा अमाउंट कैसे कमा सकते हो। और बाकी आपको खुद से बैक टेस्ट करना है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि हाँ सर ये काम कर रही है, ये मेरे लिए काम करती है, बैक टेस्ट में इसने प्रॉफिट दिए हैं। सो वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।